दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज पर। तो दोस्तों, हमारे चल रहे हैं यहां पर लाभ हानि के मॉक टेस्ट और स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा। तो देखो इसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 64 रुपये की कोई वस्तु है, वो हमें बेची, ठीक है। उसे बेचने पर हमें 20% का क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई, ठीक है। तो देखो, मैंने 20% का आपको क्या बताया था कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। तो 1/5 हो गई, तो आप क्या कहाँ जाओगे, 5 से कहाँ पर जाओगे, 4 पर। हानि हो रही है एक की, 20% की हानि, ठीक है। तो अब देखो, बेचने वाली क्या है, बेचने वाली क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 64 रुपये। तो इससे कितने गुने ज़्यादा है, तो इससे है आपके 16 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, इससे भी 16 गुना ज़्यादा। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 16×5 = 80। तो 80 हमारी जो क्रय मूल्य था, हमारी जो वस्तु थी, घड़ी थी, घड़ी का मूल्य क्या था, 80 रुपये था। लेकिन हमने वो बेची कितने में, 64 रुपये में। तो हमें हानि कितने कितने परसेंट की हुई थी, 20% की। तो दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 80 रुपये की घड़ी को हम अगर 100 रुपये में बेचें तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो अब देखो, 80 रुपये की जो वस्तु थी, 80 रुपये की वस्तु थी, वो हमने कितने में बेच दी, अब 100 रुपये में। तो 80 क्या है हमारा क्रय मूल्य, और 100 रुपये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। दोस्तों, कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का। कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या आएगा, बटे में। तो 20/80 और मल्टीप्लाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अब 200/8। तो और काट लो इसे, इसे और काटोगे तो 100/4। तो 25 चौके 100। दोस्तों, हमारा जो लाभ निकल के आया वो कितना है, 25%। हमारा आंसर है कितना है, हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 25%, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये हमारा लेवल चल रहा है 4th। दोस्तों, हमने 3 टाइप हमने क्लियर कर दें। ये हमारे लाभ हानि का क्या चल रहा है, चौथा लेवल चल रहा है, ठीक है, चौथा टाइप, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 80 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20 नहीं 25% का। तो उसे 128 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो, 25% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 1/4। तो 4 से हम कहाँ पर पहुँचे, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो 5 से कहाँ पहुँच गए हम, 4 से कहाँ पहुँच गए, 5 पर। 4 से 5 पर पहुँच गए। तो आप देखो इसे, कि किसी वस्तु को बेचने पर, बेची कितने में है, 80 रुपये में, 80 रुपये में। लेकिन हमें ये कह रहा 80 नहीं, क्या दे रखा है, 5। इससे कितने गुना ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा। तो हमारा जो क्रय मूल्य भी होगा वो क्या होगा, इससे 16 गुना ज़्यादा, 16 गुना ज़्यादा। तो आंसर क्या आया, 64। तो 64 हमारा क्या है, क्रय मूल्य। 64 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। देखो जो दोस्तों, अगर आपने 64 रुपये की वस्तु 80 रुपये में बेची है, 64 की वस्तु 80 रुपये में बेची है, तो आपको लाभ ही तो हुआ है, हानि थोड़ी लिख रखी है यहाँ पर, लाभ लिख रखा है। तो लाभ कितने का है, 25% का। लेकिन आगे क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि उससे अगर 128 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 128 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा।
₹64 को अगर 128 में बेचेंगे तो लाभ कितने परसेंट का होगा? तो कितने परसेंट का हो रहा है? तो आपके पास सीधा सीधा है कि आपके पास ₹64 का लाभ हो रहा है। दोस्तों 64 और 64 कितने होते हैं? 128। तो ₹64 का ही क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? ₹64। 64 पे कितने का लाभ हो रहा है? ₹64 का ही। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। दोस्तों 64 से 64 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? राइट आंसर हमारा निकल के आया 100%। ठीक है, तो ऑप्शन ही सारे के सारे क्या हैं? गलत। तो आप क्या लिख लेना? 100% क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। ठीक है, तो 100% वही तो हुआ। देखो ₹64 की हमारी वस्तु थी, ₹64 का लाभ उठाकर हमने बेच दिया, तो 100% का ही तो लाभ हुआ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी 310 में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 में बेच दें तो कितने परसेंट का लाभ होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कटे नहीं, जैसे कि आप करोगे कि दोस्त सर हमें 7% की फ्रैक्शन वैल्यू काटेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, ऐसे लिख देंगे अब भाई 100 से कहाँ पहुँचे? 93। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है? 93 की। ऐसे ही करोगे कि 93 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई में काटेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर देते हैं। अगर पॉइंटों में आ रहा है तो आपको करना कैसे सवाल? देखो आपको ये सवाल फिर बताऊंगा मैं कैसे करना। अगर दोनों तरफ अगर बेचने का सिस्टम आ जाए तो आपको करना कैसे है? तो आपको करना है 300 मल्टीप्लाई x बराबर 350 मल्टीप्लाई। दोस्तों मल्टीप्लाई वो करना है जो प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर क्या है? घाटा, मतलब कि हानि है। तो हानि है तो क्या होगा? 100 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 93। तो जो कटता है काट दो। कैसे काटोगे? एक्स को तो यहाँ ही रख लेंगे और 350 मल्टीप्लाई 93 और बटे में क्या कर देंगे? 310। दोस्तों जो कटता है काट दो। आंसर आपका क्लियर है। 10 से 10 कैंसल, 31 दिया 93 और 35 दिया कितना होता है? 105। दोस्तों 105 जो है उन माइनस क्या कर देंगे? 100। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 5% का दोस्तों लाभ आएगा, हानि आएगी? आप बताओ। लाभ आएगा। 105 की हमारी वस्तु थी, ₹100 हमने कम कर दिए तो 5% बचे। तो अगर इस साइड में अगर 95 या 93 होते तो माइनस होता। तो हमारे पास तो वैल्यू तो 100 से ऊपर आ रही है। तो 100 से कितनी ऊपर आ रही है? जितने ऊपर आएगी, जितनी संख्या ऊपर आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? परसेंट में कहलाएगी। तो हमारे आंसर क्या आया? 5% का क्या आया? लाभ आया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपको उस पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने करा है उसकी अगले जैसे ही हम बैच स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बिल्कुल 2 वे से समझा दूंगा उसको। एक तो इसी वे से और दूसरा तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा वाला फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ऐसे सीधा ट्रिक से करवा दिया, शॉर्टकट तरीके से करवा दिया। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को ₹80 में बेचने पर 20% की हानि है। सर दोस्तों ये हानि उठाता है। हानि उठाता है। अगर वह उस वस्तु को 150 में बेचे तो उसे कितना % का लाभ होगा? तो इसे तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से उड़ा देंगे। 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5 से कहाँ पर पहुँचे हम? हानि हो रही है तो 4 पर। दोस्तों 4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 80। इससे कितने गुना ज़्यादा है? 20 गुना ज़्यादा। तो 100 की भी 5 की भी फ्रैक्शन वैल्यू वो क्रय मूल्य काटेंगे तो इससे 20 गुना ज़्यादा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 100। ₹100 आपका क्या है? क्रय मूल्य।
दोस्तों क्रय मूल्य अगर 100 रुपया था, 80 रुपये में हमने बेची, तो ही तो हानि हो रही है, हमें 20% की हानि हो रही। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 150 रुपये में अगर उसे हम बेचे तो कितने का लाभ होगा। दोस्तों हमारा क्रय मूल्य तो 100 रुपया है, लाभ कितने का हुआ, 100 में से माइनस क्या करोगे, 150, तो करोगे तो आपका लाभ कितने आया, 50, और मल्टीप्लाई के लिए क्या कर देंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, 50% का लाभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर 10% की हानि उठाता है। अगर वह उस वस्तु को मोहन 150 रुपये में बेच दें तो कितने परसेंट का लाभ होगा। दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कहाँ पहुँचेंगे, 10 से 11 पर पहुँचेंगे या 10 से 9 पर पहुँचेंगे। क्यों, ये एक प्लस करना है माइनस करना है। आप कहोगे सर जी यहाँ पर हानि है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर पहुँचे 9 पर। तो 9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी, बेचने वाली वैल्यू, तो बेचने वाली वैल्यू हमें दे रखी है 90। इससे कितने गुने ज़्यादा, आप कहोगे इससे 10 गुने ज़्यादा, तो ये भी क्या होगी 10 गुने ज़्यादा, तो 100 रुपये। हमारे पास 100 रुपये की वस्तु थी, हमने 90 रुपये में बेची, तभी तो हानि हुई 10% की। तो हमें क्या बता रहा है कि 150 रुपये में अगर बेचें तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो दोस्तों अगर 100 रुपये की वस्तु है, अगर 150 रुपये में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 100 नीचे कर देंगे, ऊपर लाभ कितने का हो रहा है, 50 रुपये का, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50% इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। 5 सेकंड, 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गए, बस ये है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि ज्ञात करें। या तो लाभ होगा या हानि होगी, आप वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसे करना कैसे है, 25 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य, दोस्तों बिल्कुल देखना, 25 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य बराबर, बराबर ही तो यहाँ पर बोल रखा है कि बराबर, बराबर क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। दोस्तों अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मैं अनुपात काटूंगा, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी अर्थमेटिक जो चलेगी क्लास, बिल्कुल आपको अगर 10 सेकंड में, 15 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड में अगर आंसर देना है ना आपको, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू और अनुपात याद रखना। बस अनुपात काटने आने चाहिए और फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और अनुपात फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको काटनी आनी चाहिए। तो अब दोस्तों इसको अगर अनुपात में बदलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलते हैं। दोस्तों अगर कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अगर मल्टीप्लाई में हो ना, तो उसे रिवर्स कर देना, इसको इस साइड में ले आना और इसको इस साइड में ले जाना। दोस्तों ये आ जाएगा आपका तुरंत अनुपात। अब देखो अनुपात बताता हूँ कैसे आया। ऊपर लिख लेंगे हम क्रय मूल्य और दूसरी से यहाँ पर लिख लेंगे हम क्रय मूल्य और यहाँ पर लिख लेंगे हम विक्रय मूल्य अनुपात में। दोस्तों यहाँ की जो वस्तु थी वो कितनी थी आपके पास, 20, तो ये यहाँ पर आ गई 20 यहाँ पर। दोस्तों इसकी वस्तु थी वो कितनी थी, 25, तो यहाँ पर आ गई 25। तो ये आपका मतलब क्लियर हो गया कि क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका है 20, विक्रय मूल्य कितना है 25। दोस्तों कोई वस्तु अगर 20 रुपये की हमने खरीदी है और 25 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, आप कहोगे 5 रुपये का, सीधे सीधे। तो कितने पर हो रहा है, आप कहोगे 20 पर, क्यों, क्रय मूल्य बटे में होता है। तो 20 ऊपर क्या कर देंगे 5, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो 20 पंजे 100 और 55 25, तो आपका लाभ क्या हुआ 25% का। दोस्तों कोई दिक्कत आई, बिल्कुल मैंने ये तो आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, नहीं तो बिल्कुल बताऊं। देखो करना कैसे आपको, बिल्कुल जल्दी करना है तो वो बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। ऐसे अगर क्वेश्चन दिए रखें तो आप मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ना, आप सीधे कैसे करना देखो। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, आप क्रय लिख लेना, यहाँ पर विक्रय लिख लेना, आप सिर्फ क्रॉस कर देना, विक्रय की जगह क्या कर दो, क्रय की वस्तु को धर दो और क्रय की वस्तु को विक्रय पर धर दो। दोस्तों कितना टाइम लगा है,
सेकंड भी नहीं लगा, टाइम नहीं लगा। 20 पर क्या हुआ, 5% की 5% का लाभ, 20 पंजे 100, 25% आ गया सीधा सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो इसमें भी सेम वही दे रखा है। आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ क्या करोगे विक्रय मूल्य, अनुपात में लगाकर जो विक्रय वाली वस्तु है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम, क्रय वाली वस्तु। तो क्रय वाली क्या यहाँ पर है 20, और जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है उसे हम क्रय मूल्य पर रख देंगे 15। दोस्तों अब बताओ 15 की वस्तु थी, 20 की बिक गई, कितने परसेंट का लाभ, कितना लाभ हुआ, आप कहोगे 5 रुपये का। दोस्तों कितने पर हुआ, 15 पर, और मल्टीप्लाई के लिए क्या कर देंगे 100, 5 या 15, तो 100/3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 33.33%। तो आपका आंसर जो 33.33% का क्या होगा, आपको लाभ, हानि मत कर देना, लाभ, क्योंकि 15 क्रय है, 20 विक्रय है, तो मतलब कि लाभ ही तो हो रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे अगले अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।